हेलो फ्रेंड। तो हम लोगों ने जो दिल्ली सल्तनत शुरू किया था उसमें जो बाकी लगा था उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले है कि यानी कि ओ भाई रुक जाइए। हाँ, कह रहा है यानी कि दिया है कि भारत पर दिया है कि भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले भारत पर कौन ऐसा अरबवासी था जो भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। कह रहा है अब उसके बाद कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उस उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। यहाँ पूछता है कि सबसे पहले मुस्लिम शासक कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था? तो वो यही था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये कहाँ का था? तो ये अरब का रहने वाला था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया है कि अबे यार जिसने सिंध व मुल्तान को 712 में जीत लिया। भारत में हुए आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार व इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इसका ये नहीं था कि यहाँ पे आना है, शासन करना है और यहाँ पे लोगों को गुलाम बनाना है जैसे कि इंग्लैंड वाले करते थे। तो वैसे ही नहीं था। एक क्या किया था, इसका एक उद्देश्य था कि आएंगे, यहाँ से धन लूटेंगे और ले जाएंगे और यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। यही इसका उद्देश्य था। उसके बाद कह रहा है कि उस समय सिंध का शासक ब्राह्मणवंशी राजा दाहिर सेन था। कौन था यहाँ का राजा? दाहिर सेन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है उसके बाद दिया है कि सिंध क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम सिक्का, खजूरों की खेती व ऊंट पालन प्रारंभ किया था। क्या क्या प्रारंभ हुआ था? जो शुरुआत थी उसमें सिंध में तो वो था दिरहम का सिक्का। ठीक है। उसके बाद था खजूर की खेती और ऊँट पालन, यानी ऊँट जो राजस्थान का क्षेत्र होता है वहाँ पे रेगिस्तान का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कि प्रथम बार सिंधुवासियों ने जजिया कर, गैर धार्मिक कर 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। सबसे पहले पूछता है कि जजिया कर कौन लगाया था? तो यही था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। कब? 712 ईस्वी में लगाया था। जो गैर मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते हैं उससे लिया जाता है। तो वही था गैर मुस्लिम कर। उसके बाद कह रहा है कि स्पष्टीकरण, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के वर्ष के संदर्भ में मतभेद है। जो मतलब कि अभी एक बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम पहली बार 712 में आक्रमण किया था। तो दूसरे लेखक क्या कहते हैं कि बीडी महाजन की पुस्तक के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार तिथि 712 में। तो ये तिथि मायने नहीं रखती है और बड़े बड़े एग्जामों में तिथि नहीं पूछती है, क्योंकि ये तिथि अनुमान लगा कर रखा जाता है। ये कोई थोड़ी ना देखने गया होता है कि कब आक्रमण किया था। तो 712, ये कोई कहता है 711 में हुआ था, कोई कहता है 712 में हुआ था। तो इस पर ध्यान नहीं देने का। चलिए हम लोग अपने काम करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ज्ञात हो कि भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 711 में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुआ। ठीक है। जो 711 में सबसे पहले कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद किया उबैदुल्लाह। ठीक है, वो भी असफल रहा। और उसके बाद बुदैल किया, वो भी असफल रहा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है यानी कि सोमनाथ मंदिर। कौन मंदिर? सोमनाथ मंदिर। इस पे बहुत से शासकों ने लूटा, मतलब कि यहाँ से बहुत से सोना चांदी यहाँ से लूट कर ले गए। तो सबसे पहले कह रहा है कि यह एक क्या था? यह एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर था। ठीक है, जिसकी गणना 12 ज्योतिष लोगों ने सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग में के रूप में होती है। एक गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बेरालव बंदरगाह के प्रभास पटन पे स्थित है। ठीक है। पूछता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र में। उसके बाद देखते हैं
जो इसका निर्माण है स्वयं चंद्रदेव ने किया था। कौन किया था? इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पूछता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, तो वो है हमारा सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? तो चंद्रदेव ने बनवाया था। ओ भाई हट जा। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है, ओ भाई आज फ़ोन ही नहीं काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यह हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार मंदिर तोड़ा या पुनर्निर्माण भी किया गया। यानी कि जो इतिहास है इसमें बहुत बार मंदिर को तोड़ भी दिया गया था। मैंने जो आक्रमणकारी थे वो आकर के इस पे आक्रमण किए और इसको तोड़ दिए, फिर इसका पुनर्निर्माण यानी फिर से बनाया गया था। द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया था। 18वीं शताब्दी के सिंध में अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। उसके बाद कह रहा है प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में, कब, कौन सा राजा था? नागभट्ट राजा। कब? 815 ईस्वी में इसका तीसरा पुनर्निर्माण किया था। पूछता है कि इसको तीसरी बार कौन बनवाया था? तो वो था कौन? यानी कि नागभट्ट, जो 815 में बनवाया था। और इसमें दिया है, हाँ दिया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिसमें प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1025 में उसे 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर चलिए, तो कह रहा है कि अरब यात्री अलबरूनी, कौन था अरब यात्री? यानी कि अलबरूनी जो था ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखता है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी होता है 1025 में उसको देखता है और 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः उसे कत्ल कर दिया। जो जितने लोग मतलब के अंदर पूजा कर रहे थे उनको क्या किया था? वो जो महमूद गजनवी था वो 1025 में मार दिया था, यानी कत्ल कर दिया था। उसके बाद देता है उसके बाद देता है कि इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। उस जो मतलब कि अलबरूनी था अपने पुस्तक में लिखता है। उसके बाद आकर महमूद गजनवी इसको नष्ट कर देता है। तो उसके बाद जो राजा भीम और मालवा के भोज राजा थे वो दोनों मिलकर इसको फिर से बनवाते हैं। और 1297 में जब कह रहा है कि 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के ने गुजरात पर कब्जा किया तो 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 706 में गिरा दिया। इस नए भव्य मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध
आर्किटेक्चर प्रभाशंकर प्रभाशंकर ने तैयार किया। 800 वर्षों के इतिहास में कैलाश महाभैरू प्रसाद की रैली में बनने वाला प्रथम मंदिर था। जो कौन था, यानी कैलाश महाभैरू प्रसाद के रैली में सबसे सर्वप्रथम यही मंदिर बनाया गया था। अब उसके बाद दिया है, इसमें कह रहा है कि इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी इसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो 1 दिसंबर 1995 को इनका यानी कि मरम्मत किया इस मंदिर को और फिर से ये जो होता है क्या, राष्ट्र के अंदर, यानी कि इसको देश के अंदर सौंप दिया गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे इसका जो महमूद गजनवी था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? भारत पे वह 17 बार आक्रमण किया था। 1 मिनट, कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आक्रमण वाला जो प्रदेश था वो दिया है, आक्रमण का वर्ष दिया है, आक्रमण करने वाला प्रदेश के शासक, यानी कि किस शासक के समय वो आक्रमण किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले था जो क्षेत्र था पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पे 1000 ईस्वी में किया और वहाँ के राजा थे हिंदुशाही राजा जयपाल। कौन थे वहाँ के राजा? जयपाल थे। उसके बाद पेशावर पे किया 1001 ईस्वी में, वहाँ पे भी जयपाल ही थे। उसके बाद किया भटिंडा में जो 1005 में किया था, वहाँ पे विजय राज थे। कौन थे? विजय राज थे। उसके बाद मुल्तान में किया। कहाँ पे किया? मुल्तान पे 1006 में, वहाँ पे दाऊद करमाथी थे। उसके बाद फिर मुल्तान में किया 1007 से 1008 में, तो उस समय कौन था? तो उस समय थे सुखपाल। उसके बाद किया वैदिक पेशावर, यानी 1008 से 1009 में हिंदुशाही राजा आनंदपाल थे। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद किया नारायणपुर में, अलवर में 1009 में किया। स्थानीय अज्ञात शासक था, यानी कि उस शासक का नाम नहीं पता है। उसके बाद वहाँ, यानी कि वहाँ के रहने वाला था, उसका नाम नहीं दिया है। उसके बाद था मुल्तान में 1010 में किया, वहाँ के थे सुखपाल। कौन थे वहाँ के? वहाँ के थे सुखपाल। उसके बाद दिया है थानेश्वर में 1013 से 1014 तक किया, वहाँ के थे राजा राम मोहन राय। सॉरी, राजा राम केवल थे, राजा राम मोहन राय नहीं थे। उसके बाद दिया क्या, नंदन एक जगह है, वहाँ पे किया तो 1014 में किया था। ठीक है, तो वहाँ पे थे त्रिलोचन पाल। कौन थे वहाँ पे? शासक त्रिलोचन पाल। उसके बाद किया कश्मीर पे 1015 से 1016 पे आक्रमण। कौन? महमूद गजनवी। वहाँ पे थे संग्राम लोहार। कौन थे? संग्राम लोहार थे। उसके बाद देखते हैं कि मथुरा व कन्नौज पे 1018 से 1019 में प्रतिहार राज्यपाल ही थे वहाँ पे। उसके बाद देता है कलिंजर में 1019 से गंडक चंदेल और त्रिलोचन पाल थे। उसके बाद देता है कश्मीर में कब किए थे? 1021 में, और वहाँ के शासक कौन थे? वो यानी स्त्री शासिका थी, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। उसके बाद ग्वालियर व कलिंजर पर 1022 में गंडक चंदेल थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि उसके बाद किया सोमनाथ मंदिर पर 1025 से 1026 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पे जो महमूद गजनवी था वो कब आक्रमण किया था? तो 1025 से 1026 में, और उस समय कौन थे? भीमदेव थे वहाँ के शासक। उसके बाद किया सिंध के जाट पर। कहाँ किया? सिंध के जाट पर 227 में, वहाँ पे जाट शासक थे। तो हम लोग इसी तरह आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अलबरूनी था, जो अपने पुस्तक लिखा था, जिसके माध्यम से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था, वही अलबरूनी था। ठीक है, तो अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद तथा अलबरूनी अल बिरूनी था। क्या था? अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद तथा अलबरूनी यानी कि अल बिरूनी था। ठीक है,
कहता है कि उसका जन्म मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि उसके जन्म की तिथि 973 मानी जाती है। अल-बरूनी ईरानी मूल का एक फारसी लेखक था। इनकी अनेक रचनाएं मातृभाषा यानी कि फारसी में लिखी गई है। पूछता है कि अल-बरूनी की जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी जाती थी, तो वो फारसी में लिखी जाती थी। सबसे पहले में दिया है कि 1017 में, कब 1017 में महमूद गजनवी द्वारा ख्वारिज़्म पर आक्रमण और अधिकार करने के बाद अल-बरूनी एक युद्धबंदी के रूप में गजनवी ले जाया गया। गजनवी में ही उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ। उसके बाद दिया है कि गजनवी में उसके जीवन अधिकांश व्यतीत हुआ। सुल्तान मोहम्मद, ओ भाई रुक जाइए, थोड़ा छोटा कर लें। दिया है कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में 1030 में उसने अपनी विख्यात पुस्तक किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद भी इसका नाम है, उसकी रचना की। परंतु इस पुस्तक में सुल्तान मोहम्मद के कार्यकाल का पूरा विवरण नहीं दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय इतिहास के लिए किताबुल हिंद एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 80 अध्यायों में है। पूछता है कि उसमें कितने चैप्टर हैं, तो 80 चैप्टर हैं। अध्याय में विभक्त है। अल-बरूनी का विवरण महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण के पूर्व अथवा 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। उसके बाद दिया है कि जो अल-बरूनी था, अल-बरूनी भारतीय समाज का मुख्य विशेषता का वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख करता है। उसके अनुसार भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पूछता है कि अल-बरूनी के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था, तो 4 भागों में बटा था। सर्वोच्च जाति वर्ण यानी ब्राह्मण कहलाते थे अल-बरूनी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता था। तो देखिए सबसे अब कह रहा है कि अल-बरूनी के अनुसार पराशर के पुत्र व्यास ने हिंदी में वर्णमाला का खोज की थी। इसमें 50 अक्षर थे। जो पराशर के पुत्र था व्यास, वो वही किया था, यानी कि हिंदी व्याकरण का खोज, जिसमें 50 अक्षर सम्मिलित थे। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बारे में ऐसे ऐसे आलोचक जानकारियाँ देंगे जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे या नहीं आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद।